Hello everyone, I am Nisha. Welcome to all in my new another video. Now we start question number second of exercise 3.2. So क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये ग्राफ दे रखा है जहाँ पर हमें जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट जो इसका पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. फर्स्ट पार्ट में इसके 8 पार्ट हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं. बी पॉइंट हमारा ये इधर है. तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल लेंथ है पहले हम वो लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल लेंथ लेते हैं. वर्टिकल जो लेंथ है वो कितनी है हमारी -5, क्योंकि ये जो लेंथ है ये कितनी है -5, और जो ये लेंथ है ये कितनी है 2. आप इस तरीके से भी ले सकते हैं. सबसे पहले हम ओरिजिन से x कितनी दूर चले हैं हम -5, एंड देन हम तो x की वैल्यू लेंगे हम -5. सबसे पहले -5, क्योंकि पहले हम x एंड देन y लेते हैं. और 5 से हम जो y के जो पैरेलल है प्लेन में, जो y के पैरेलल हम कितने पॉइंट्स चले हैं, कितने स्टेप चले हैं हम 2 यूनिट चले हैं. तो यहाँ पर हमारा जो y है वो कितना आ जाएगा 2. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कि b जो पॉइंट है उसकी वर्टिकल लेंथ कितनी है और उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा -5 एंड 2. क्लियर. b के कोऑर्डिनेट ये आ गए हमारे. देन सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ c. तो हमारा c पॉइंट कहाँ है, यहाँ है हमारा c पॉइंट. तो वर्टिकल हमारी लेंथ कितनी है यहाँ पर 5, एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है हमारी -5. वर्टिकल इज़ 5, देन हॉरिजॉन्टल इज़ ऑल्सो -5. तो ये हमारा हो जाएगा 5 एंड -5, राइट. तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ बी. ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट हो गए और ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट हो गए. थर्ड पार्ट जो है इसमें इसने पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड 5, कि -3 एंड -5 ये जो जहाँ पर ये -3 एंड -5 पॉइंट है वो पॉइंट का नाम क्या है, ठीक है. वो पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट. तो -3 यहाँ पर है, -3 क्योंकि x ये हमारी x का कोऑर्डिनेट है, सॉरी एब्सिसा है. तो -3 यहाँ x का है तो हम यहाँ पर लेंगे -3 इज़ हियर, एंड देन y के पैरेलल में हम लेंगे -5 इज़ हियर. तो -3 ये -3 और -5 के पैरेलल में जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट कौन सा है हमारा E. तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है E पॉइंट. फोर्थ पार्ट में इसने बोला है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4. 2 एंड -4 x का पॉजिटिव है 2, तो 2 एंड -4 y का -4 लेंगे. तो 2 एंड -4 के पैरेलल में जहाँ पर ये पॉइंट मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या है हमारा G. तो दिस पॉइंट इज G. द नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसने बोला है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D. मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं हमारे x एंड y. ये होते हैं x, पहले हम x की वैल्यू लेते हैं देन y की लेते हैं. तो x इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं. तो x की जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा. क्या बोलते हैं, एब्सिसा. और जो y है, y की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, राइट. तो यहाँ पर इसने बोला है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, जो हमारा D पॉइंट है, D पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है. तो इसका एब्सिसा सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे. तो कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे हैं 6 एंड -2, क्योंकि यहाँ से जो पैरेलल लाइन है वो कितनी, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 6. तो 6 एंड 2, तो जो इसके पॉइंट जो हैं वो हमारे आए हैं 6 एंड 2, राइट. तो एब्सिसा पूछा है तो एब्सिसा क्या हो गया हमारा 6, क्योंकि x की वैल्यू एब्सिसा कहलाती है. तो एब्सिसा ऑफ D यहाँ पर हम लिखेंगे एब्सिसा ऑफ D, वो हमारा हो जाएगा 6, राइट. सो नेक्स्ट पार्ट इसने बोला है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H पॉइंट हमें यहाँ पर है हमारा H पॉइंट. इसका ऑर्डिनेट पूछा है, मतलब जो y की वैल्यू है वो पूछी है. तो x, तो यहाँ पर x जो है वो हमारा कितना है -5, क्योंकि ये जो लेंथ है यहाँ से ओरिजिन से जब हम कितने
स्टेप चले हैं -5। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है -5 और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है -3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे होंगे -5 एंड -3, राइट। समझ में आ गया। तो -5 एंड -3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या कहलाती है, एब्सिसा, एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, -3, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट, उसमें हमें बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो एल का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक्स तो हम कितने भी डिस्टेंस हम चले ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक्स के पैरेलल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एल जो है वो डायरेक्टली हमारा कहाँ पर है, वाई पे, वाई एक्सिस पे है। तो एक्स यहाँ पर क्या है 0 एंड वाई क्या है यहाँ पर 5, कि ये जो इसके y के पैरेलल, क्योंकि y के ऊपर ही है 5, तो x हमारा ऑटोमेटिक 0 हो गया, क्योंकि हम x के ऊपर तो इसके पैरेलल तो कहीं पर हम चले ही नहीं। तो l के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 और 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ l इज़ 0 एंड 5, राइट। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m पॉइंट हमारा इधर है। तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो y की तरफ तो हम चले ही नहीं, y के पैरेलल तो कुछ भी नहीं है, ऊपर की तरफ इसके पैरेलल है ही नहीं, तो सिर्फ हम x एक्सिस पर चले हैं। तो यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3 एंड 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m इज़ -3 एंड 0। सिंपल सी बात है, अगर हमें डायरेक्ट किसी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो जिस एक्सिस पे कर रहा है उसका तो वही होगा। जैसे ये L जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 5 हो जाएगी, राइट। जैसे ये m जो है x एक्सिस पे कर रहा है, y का इसने कोई पैरेलल लाइन लिया ही नहीं है, तो y जो है वो 0 हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो -3 हो जाएगी, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 हमारी ख़त्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।